हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में देखेंगे हम बच्चों क्लास 10th का प्रीवियस पेपर 2019 का मैथमेटिक्स। इससे पहले बच्चों हमने सॉल्यूशन देखा था पेपर 2020 और 2021 का। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, उस वीडियो को बहुत पसंद किया आप लोगों ने, और उसी से रिलेटेड उसी सीरीज में हम लाए हैं 2019 का उत्तराखंड बोर्ड का प्रीवियस पेपर। तो इसमें देखेंगे हम बच्चों सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, कोशिश करेंगे कम से कम पार्ट में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने का। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और आपको बोर ना करते हुए सीधा आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इसमें निम्न में परिमेय संख्या है बच्चों। और ये जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से पहले पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखते जाइएगा। ठीक है, और आई होप आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप ज़रूर एक कमेंट डालिए। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट होगा वो इजीली आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है निम्न में परिमेय संख्या है। ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन में कर रहे हैं फर्स्ट में ऑप्शन दे रखा है √3। ये तो बच्चों बहुत ही ईजी है और हर साल एक क्वेश्चन ये आएगा कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या बताइए। दूसरा है √4 और थर्ड है पाई, और उसके बाद दे रखा है फोर्थ नंबर में 2 + √5। अब बच्चों आप लोग क्या बता सकते हैं कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है? तो परिमेय संख्या की बच्चों हम पहले कंडीशन देख लेते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो Q होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं √3 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो √4 है। √4 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? 2 का। तो यहाँ देखो 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं है, और P और Q दोनों क्या हैं बच्चों, पूर्णांक है। तो ये वाला राइट है। ऐसे हम पाई का मान देखेंगे, ये 3.14 होता है। ठीक है, वैसे पाई यहाँ डायरेक्ट पाई है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे ही फोर्थ नंबर देखो 2 + √5 है, इसको भी हम क्या नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं सेकंड नंबर। इसमें क्वेश्चन दे रखा है यदि समीकरण युग्म 6x - 3y + 10, समीकरण लिख लेते हैं हम। दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है kx - y, और दे रखा है +9 = 0, और बोल रखा है द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। और बोल रखा है ये जो समीकरण है वो क्या है, समांतर रेखाएं के हैं। तो समांतर रेखा की कंडीशन बच्चों क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ देखो c1/c2 को नहीं लेना, हमें सिर्फ इसको लेना है a1 a2 b1 b2 को। तो यहाँ से बच्चों हमें तुलना करने पे हमें मान निकालना आपको आता ही होगा कि a1 a2 और b1 b2 का मान कैसे निकालते हैं। तो देखो वैसे तो इसका जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा लेंथी जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट बता देते हैं बच्चों। देखो a1, ठीक है, a1 का मान हो जाएगा 6/a2 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, k बराबर b1 का मान हो जाएगा -3, और b2 का मान हो जाएगा -1। इस माइनस ये माइनस हो जाएगा कट, बचा क्या हमारे पास 6/k, और इधर 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से देखो आ जाएगा कितना, 3k बराबर में 6, k का मान बताना है तो हो जाएगा 6/3, k बराबर आ गया 2। और बच्चों ये है हमारा जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन थे हमारे पास 1 2 3 6, तो इसका जो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट नंबर में दे रखा है 1/3, सेकंड नंबर में दे रखा है 15%, थर्ड नंबर में दे रखा है -2, और फोर्थ नंबर में दिया है ऑप्शन 0.3। तो एक चीज़ बच्चों आप हमेशा याद रखना कि कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, और प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है। जो भी वैल्यू होगी बच्चों हमारी किसके बीच में आनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 1/3 देखो 0 और 1 के बीच में है, 15% को सॉल्व करेंगे 0 और 1 के बीच में आएगा। 0.3 देखो 0 और 1 के बीच में है, बट यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, -2 है। अभी हमने सुना कि ऋणात्मक में नहीं हो सकती कभी भी प्रायिकता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। रेडियस दिए r और बोला है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों सीधा हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, πr
स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, सेकंड। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दे रखा है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अब देखो वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया, अब इस पर हमें क्या करनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो एक हम यहाँ से खींचते, हमने देखा होगा रचना जब करते हैं एक और एक दो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, पाँचवें का हो जाएगा राइट आंसर थर्ड नंबर यानी 2। ठीक होगा बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुपद एक्स स्क्वायर, 6 नंबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब देखो इस -3 को ले जाते हैं हम राइट साइड में, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, स्क्वायर हटेगा यहाँ लग जाएगा रूट, जब रूट लगेगा बच्चों वैल्यू आती है हमारी प्लस माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा एक प्लस का रूट 3 और एक x बराबर आ जाएगा माइनस का रूट 3। तो ये बच्चों शून्यांक निकल के आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के। ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। पहले थोड़ी सी जगह कर लेते हैं हम साफ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे पहले। इसमें दे रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है, देखो nवां पद दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 7। nवां पद दे रखा है an बराबर 2n प्लस 3, 2n प्लस 3, और क्या निकालना है इसका 11वां पद निकालना है, यानी a11 फाइंड करना है। 2 गुणा n का मान देखो यहाँ पे कितना है 11 प्लस 3, सॉल्व करेंगे 11 दूनी 22 प्लस 3, 22 प्लस 3 हो जाएगा कितना 25, तो 11वां पद बच्चों आ गया 25। इसका जो है ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा a11 इक्वल टू हो जाएगा 25। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं पहले। इसमें कहा है यदि tan a बराबर cot b हो तो, tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ हम देखो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, बस यही हमें चेंज करना है। ये आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज कौन से में है, 8.1 में है, ये चीज़ हमने करी है। 8.2 में है ये वाला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं cot b को tan 90 माइनस थीटा, चेंज कर लेते हैं tan 90 माइनस थीटा का मान b। ठीक है, इस tan से देखो ये tan हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा यहाँ पे a और इधर बचेगा हमारे पास 90 माइनस b। इस माइनस को ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा प्लस में b इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आ गया बच्चों a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो चीज़ हमको प्रूव करनी थी। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब देखते हैं 9 नंबर। इसमें दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक बच्चों आपने छोटी क्लासों में भी सीखा होगा कि माध्यक कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। जो हमको वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेते हैं पहले। पहले दे रखा है 20, 29, 28, 20, 29, 28, 33, 42, 38, 33, 42, 38, 33, 42, 38, फिर दे रखा है 43, 25, 40, 43, 25 और 40। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 20, 29, 28, 33, 42, 38, 33, 42, 38, 43, 25, 40। अब इसका माध्यक निकालना है। ठीक है, अब माध्यक बच्चों क्या होता है, जो इनका सेंटर आए। ठीक है, अब देखेंगे सेंटर, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में। ठीक है, जो भी वैल्यू दी है सबसे पहले उसको आरोही क्रम में देख लो। सबसे पहले देखो क्या देगा, सबसे छोटा देखेंगे यहाँ पे क्या है 20 है। उसके बाद देखो 20 के बाद अगली बड़ी संख्या कौन सी है, 20 के बाद दे रखा है 25। ठीक है, 25 के बाद देखो 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद देखो 33 है, 33 आ गई। उसके बाद 29 के बाद 33 के बाद देखो 38, 38 के बाद देखेंगे 40, 40 के बाद 42, 42 के बाद कितनी है बच्चों 43। ठीक है, और चेक कर लेते हैं टोटल हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये भी एक चीज़ याद रखने के लिए, ये रखने वाली चीज़ है कि अगर इनका जो टोटल काउंट करने पे अंक आ रहे हैं, अगर सम है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है माध्यक के लिए, माध्यक पद के लिए अगर सम होगा तो फॉर्मूला होता है n/2, और अगर विषम संख्या है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है n+1/2। n हम किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ जो हमारी संख्याएं दे रखी है उनकी कुल कितनी संख्या है वो, तो देख लेते हैं कितनी आई है 9, तो ये हो जाएगा 9 + 1/2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 5, तो जो माध्यक पद आएगा कौन सा 5वां पद। अब यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5,
तो जो माध्यक निकल के आ गया बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 33। ठीक है, बस यही इसमें करना था। ये जो क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे हैं बच्चों ये हैं 1-1 नंबर के। 9वां नंबर भी होगा कंप्लीट। अब देखो 10वां नंबर दे रखा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने ये सीखा था कौन से चैप्टर में बच्चों? चैप्टर नंबर 6 में। अगर दिए हुए त्रिभुज समरूप हों तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है इनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होती हैं। तो ऐसे लिख लेंगे हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में। देखो जो इसकी भुजाएं दे रखी है कितनी दे रखी हैं? 4:9 में, यानी इसको हम लिख लेते हैं 4/9। अब देखो ये जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हम कब करते हैं? जब दिया हुआ त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। ठीक है, जब समरूप होता है तो इनके संगत भुजाएं का वर्ग क्या होती है? दोनों त्रिभुजों के अनुपात के बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 16, और 9 का स्क्वायर करेंगे 9×9 81। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कितना? 16:81। यानी पहले त्रिभुज का अनुपात दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कितना आया? 16:81। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2-2 अंक के। ठीक है, इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए थे हमारे 1-1 अंक के, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो ज़्यादा क्या हो? हार्ड हो। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने देखे सब क्या थे? इनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में हमने देख लिया। 11वां नंबर करते हैं। इसमें दे रखा है द्विघात समीकरण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 11, द्विघात समीकरण दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 3x, और फिर दिया है -20 = 0, और बोला है कि मूल ज्ञात करने हैं। मूल यानी x का मान निकालना है। तो देखो बच्चों द्विघात समीकरण दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो इकाई का अंक होगा, x स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में रहेगा उसको ले जाएंगे सबसे लास्ट में और कराएंगे अंतिम पद से गुणा। तो देखो यहाँ पे है 9 और फिर है लास्ट में 20, दोनों का गुणा कराने पे कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। पहला काम किस पहले पद और अंतिम पद का गुणा कराना है, जो अंक होंगे या संख्या होंगी। फिर दूसरा काम क्या है? अंतिम पद से पहले चिन्ह देख लेना कौन सा है? माइनस है। तीसरा काम कि मध्य पद में हमारे पास संख्या क्या दे रखी है? तो हमें दे रखा है 3। तो अब हमें ऐसी दो संख्या या अंक ढूंढने हैं जिनका गुणा कराए तो 180 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में घटाने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो ऐसी संख्या बच्चों कौन सी होती है? तो ये संख्या हो जाएंगे हमारी 15 - 12। देखो 15 - 12 करेंगे 3 आ जाएगा, और 15 की गुणा 12 से कराएंगे 180 आ जाएगा। तो ये संख्या रखेंगे हम किसके? 3 की जगह पर। तो आ जाएगा बच्चों 9x स्क्वायर माइनस का 15 - 12, बाहर है x, ऐसे ही माइनस का 20 = 0। ये चीज़ बच्चों समझने के लिए थी, इसको आपने रफ वर्क करना है। ठीक है, अब इस x के मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का x का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो हो जाएगा 15x माइनस का 12x माइनस का 20 बराबर 0। ब्रैकेट को खोल लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस का देखो ये हो जाएगा 15x प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12x माइनस 20 = 0। 4 पद मिल गया, तो यहाँ से हम बना लेंगे जोड़े 2-2 के। अब दोनों में कॉमन देखना है। देखो 3 का पहाड़ा 9 भी आता है, और 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। तो यहाँ से एक तो 3 कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 3 × 3 = 9, और x स्क्वायर का एक x बाहर एक अंदर बचा, 3 × 5 = 15। x ऑलरेडी आ चुका है बाहर। ऐसे ही यहाँ देखना है। देखो 12 है, यहाँ पे 20 है, तो 4 का पहाड़ा देखो 12 में भी जाता है 20 में भी जाता है, तो 4 ले लेंगे यहाँ पे कॉमन। अंदर बचेगा 3x, 4 × 3 = 12, 3x माइनस का आ जाएगा 4 × 5 = 20 = 0। एक चीज़ हमेशा नोट करना है कि यहाँ पे जो हमारा कॉमन आएगा अंदर, ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो शेष बचेगा वो क्या आना चाहिए? हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो देखो 3x - 5 यहाँ भी है, 3x - 5 यहाँ भी है, तो जो कॉमन आया उसको लिख लेते पहले। 3x यहाँ पे आया और प्लस 4 यहाँ पर आया कॉमन। ऐसे ही अंदर जो शेष रह गया 3x - 5 = 0। 2 बार आया, इसको लिख लिया हमने, एक बार सेम है। तो अब इन दोनों को ले लेते हैं किसके इक्वल में? 0 के इक्वल में। तो 3x + 4 = हो जाएगा 0। तो यहाँ से पहले x का मान निकाल लेते हैं। 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 4, राइट में जाएगा -4, x बराबर हो जाएगा माइनस का 4/3, और यहाँ से देखेंगे 3x - 5 = 0। तो 3x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5, ऐसे x का मान निकालेंगे हो जाएगा 5/3।
तो मूल निकालने क्या निकालने थे बच्चों, इसमें मूल ज्ञात करने थे। तो जो हमारे मूल निकल के आए यानी x का मान निकल के आया, एक आ गया माइनस का 4/3 और दूसरा आ गया प्लस का 5/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बताओ बच्चों कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। और उससे पहले बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है अथवा में, 11 का अथवा भी देख लेते हैं। 11 का अथवा बच्चों, इसमें देखो हम जो अथवा में क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उत्तराखंड बोर्ड की, अगर वो आंसर शीट वो वहाँ पे हमें आंसर शीट में मिल जाती है, बट वहाँ अथवा वाले क्वेश्चन वो नहीं करते हैं सॉल्व। तो यहाँ हम देखो अथवा वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब यहाँ बच्चों कौन सा पद बोला है 78 है, श्रेणी लिख लेते हैं हम 3, 8, 13, 18, फिर है डैश डैश का कौन सा पद दे रखा है 78 है। तो यहाँ दे रखा है अंतिम पद 78। ठीक है, अब कौन सा पद बोला है यानी n का मान निकालना है। a का मान बच्चों पता होता है कि कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, जो सबसे पहले होगा वही हमारा a होता है। फिर हमें चाहिए होता है d का मान कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करते हैं। a2 देखो a1 ये होता है, a2 दूसरा वाला, तो 8 - 3 करेंगे, 8 - 3 कितना आ जाएगा 5। a मिल गया, d मिल गया और अंतिम पद रखा कितना 78। अब हमें n का मान बताना है, फॉर्मूला होता है हमारा an बराबर a + n - 1 इंटू डी। an दे रखा है 78, बराबर में आ जाएगा a का मान कितना 3 प्लस n का मान निकालना है, इसको हम ऐसे रहने देंगे, गुणा d का मान 5। इस 3 को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 78 - 3 n - 1 गुणा 5। 78 - 3 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 75, और ये गुणा में 5 आ जाएगा कहाँ पे बट्टे में, मान निकालना हमें n का। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, n - 1 माइनस का 1 n का मान निकालना है, माइनस का 1 आ जाएगा लेफ्ट में, तो हो जाएगा 15, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर n। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया बच्चों 16। तो वो कौन सा पद है जो 78वां है, तो यहाँ हम लिखेंगे 16वां पद 78 है। इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा 11वां नंबर का अथवा भी कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 पढ़ लेते हैं। दिया है यदि, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है यदि tan a + b बराबर में दे रखा है √3, और दिया है tan a - b दिया है 1/√3, और बोला है इसमें a और b का मान बताओ कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2020 में भी आया है और शायद 2021 में भी हमने देखा था ये क्वेश्चन, और यहाँ 2019 में भी रिपीट हुआ है। तो अगर हम कहें तो ये वाला क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ देखो √3 tan में किसका मान होता है बताओ। आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखी होगी, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं बिना रट्टा मारे और कैसे ईजिली हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो समीकरण ले लेते हैं, पहले पहला वाला tan a + b बराबर √3 देखो बच्चों होता है tan 60 का मान, अगर आपने याद किया होगा। तो इस tan से ये tan हो जाएगा कैंसिल, बचेगा हमारे पास a + b बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण से देखो tan a - b इक्वल टू में देखो 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का। ये आपको खुद से याद करना होगा। इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a - b बराबर 30, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि हम इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। यहाँ a और b का जो मान आएगा आई थिंक 45 और 15 आएगा। देख लेते हैं सॉल्व करके। समीकरण 1 और 2 से करेंगे, विलोपन विधि से कर लेते हैं बच्चों हम सॉल्व। a + b बराबर 60 और a - b बराबर आ जाएगा 30। विलोपन विधि क्या होती है, दोनों समीकरणों को हम रखेंगे बराबर। अगर क्या है a या b दोनों में से किसी एक की वैल्यू सेम होगी तो हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। देखो b एक प्लस में है और एक माइनस में हो जाएगा कट, a + a ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 2a। 60 + 30 करेंगे कितना आ जाएगा 90, और a का मान आ जाएगा 90/2। सॉल्व करेंगे a बराबर आ जाएगा 45। a का मिल गया, b का निकालना है, तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। a का मान लिखते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में समीकरण एक के हमारे पास a प्लस बी बराबर 60, a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60, b का मान निकालना हो जाएगा 60 माइनस 45, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से देखो b का मान आ गया 15 और a का मान आ गया 45। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी इजीली समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर से डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन आ रखा है आपका आ रखा है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ पिछली वीडियो में, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बच्चों इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर के इसका सॉल्यूशन इजीली देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को हम यहाँ छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन का लिंक दे दूंगा मैं बच्चों डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले समझ लेते हैं। हम एक रेखाखंड बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और यहाँ पर एक हमें दे रखा है x और y, ये हमें निकालना है। इनका अनुपात दे रखा है 3:1, इसको हम नाम दे देते हैं c। ए और बी के जो निर्देशांक है वो दे रखा है, ये है 4,-3 और दूसरा दे रखा है 8,5। ठीक है, और बोला है कि रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले 3:1 में विभाजित करता है। इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, मतलब क्या निकालना है, बिंदु सी निकालना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका है एक्सरसाइज कौन सी 8.2 का क्वेश्चन है ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं। विभाजन सूत्र से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं x1 x2 y1 y2। ठीक है, x1 दे रखा है 4, x2 दे रखा है 8, y1 दे रखा है -3, y2 दे रखा है 5। विभाजन सूत्र से देख लेते हैं। विभाजन सूत्र आपने याद किया होगा, फॉर्मूला होता है बच्चों x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और यहाँ पे हमको m1 और m2 दे रखा है। m1 दिया है 3 और m2 दे रखा है 1। अनुपात को बच्चों हम क्या बोलते हैं, m1 m2। ऐसे ही कॉमा करके आ जाएगा y m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब बच्चों इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है और x और y का मान ज्ञात करना है। x का मान निकालना है तो यहाँ लिख लेते हैं x बराबर m1 का मान कितना दे रखा है 3 गुणा x2 का मान 8 प्लस m2 दे रखा है 1 गुणा x1 दे रखा है 4 बट्टे में आ जाएगा हमारा 3 प्लस 1 m1 m2 का मान। इसको पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। 8 तियाँ कितना होता है बच्चों, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 प्लस 4 एकम 4 बट्टे में आ जाएगा कितना 4। 24 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 बट्टे 4। x बराबर कितना आएगा 4 सत्ते 28। ठीक है, और x का मान निकल गया। ऐसे ही y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर आ जाएगा देखो m1 कितना है 3 गुणा y2 कितना दे रखा है 5 प्लस m2 1 गुणा y1 -3 बट्टे में दे रखा है m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। तो y बराबर आएगा 5 तियाँ 15 और 3 1 कम 3 करेंगे आ जाएगा -3 बट्टे 4। 15 -3 करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो ऐसे y का मान आ जाएगा 12 बट्टे 4। तो ऐसे हम लिख सकते हैं y बराबर कितना 4 तियाँ 12। तो जो हमारे निर्देशांक निकालने थे हमको वो आ चुके हैं। x बराबर आ गया 7 और y बराबर आ गया है 3। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो ज़रूर एक कमेंट डाल देना कमेंट बॉक्स में, प्यारा सा। कोशिश करेंगे हम उसका और सरल तरीके से सॉल्यूशन देने में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। ये दे रखा है बच्चों आपका चैप्टर 15 से ही दे रखा है। देखो चैप्टर भी हमारा 15 है और क्वेश्चन नंबर भी 15 में आया है। किससे रिलेटेड हो सकता है, प्रायिकता से। इसमें दे रखा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सबसे पहले आपको ताश के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कुल पत्ते कितने होते हैं ताश में। लिख लेते हैं ताश में कुल पत्ते, बताओ कितने होते हैं 52। और तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, यहाँ सीधा हम लिख लेते हैं लाल रंग में
लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। अब देखो बच्चों, जो तस्वीर वाले स्टार्ट होते हैं हमारा कहाँ से होता है, एक तो होता है गुलाम से जिसको हम बोलते हैं जे, फिर उसके बाद आती है क्वीन, ठीक है, उसके बाद आता है किंग। हमारे पास टोटल कितने पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, 3 ही तो होते हैं, एक जे गुलाम, क्वीन यानी रानी, और के से किंग राजा, 3, ठीक है। और इस तरह से टोटल ताश में होते हैं 12 पत्ते, यानी 4 कलर होते हैं हमारे पास, चिड़ी, पान, हुकुम और ईंट। तो देखो लाल रंग के पत्ते, अब जो ईंट होता है, ठीक है, और जो पान होता है, ये दोनों कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो यहाँ से देखो 3 आएंगे हमारे ईंट के पत्ते और 3 आएंगे पान के पत्ते, तो हमारे पास टोटल लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, 6। आ गया होगा बच्चों समझ में। तो अब हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है हमारा अनुकूल परिणाम, यानी कितनी हमारी संभावना है उस पत्ते की होने की, तो 6, और कुल संभावित परिणाम यानी कुल पत्ते कितने हमारे पास, 52। तो ऐसे हम लिख लेंगे लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते, पत्ता होने की प्रायिकता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। 2 नंबर का है बच्चों, इसमें आपने इतना करना ही करना है, परिणाम यानी रिजल्ट, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, और कुल संभावित परिणाम 52। इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2 में भाग चले जाएगा दोनों में, और 3 से भी चले जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 6, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, हो गया 12, 2 छंग 12। तो जो हमारा आंसर निकल गया है कितना आ गया, 3/26। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बच्चों कितनी आ गई, 3/26। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। और इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है अथवा में भी, कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो अथवा देख लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर का। अथवा प्रायिकता बच्चों बहुत ही ईजी होती है और फ्री के नंबर होते हैं इसमें, जो भी हमारे होते हैं। इसमें बोला है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा बच्चों जो हम लूडो खेलते हैं, यहाँ देख लेते हैं, लूडो खेली होगी आप सभी ने, उसमें जो आप वो एक बॉक्स के अंदर डाल करके जिसको उछालते हो, तो उसको हम बोलते हैं पासा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करें हम 15 का, अथवा क्या बोलते हैं उसको हम, पासा। अब आपको पता होगा उसमें अंक हमारे पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख लेते हैं पासे में अंक, पासे में अंक, ठीक है। ये हमारे पास अंक होते हैं। अब इसमें हमें क्या बताना है, एक सम संख्या। अब इसमें देख लो सम संख्या कौन कौन सी है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम, सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। कितने हो जाएंगे सम संख्या के अनुकूल परिणाम, 3। अब बच्चों ये फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, लिख लेना एक लाइन, ठीक है। तो लिख लेंगे सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता। प्रायिकता को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फॉर्मूला आप लिख लेना, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। उसके बाद आप लिखना जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी। देखो टोटल हमारे पास अंक कितने हैं, 6, और सम संख्या है 3, अनुकूल परिणाम हो गए 3, और कुल संभावित परिणाम 6। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा भी सॉल्व। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। ये है बच्चों आपका चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 की युगलित विभाजन का प्रयोग करके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो बच्चों पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं युगलित विभाजन का प्रयोग कर करके। तो संख्याएं जो हमें दे रखी है वो है 135 और 225, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी, 225 बड़ी है किससे, 135 से। युगलित विभाजन बच्चों क्या होता है, युगलित विभाजन कहता है कि जो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। युगलित विभाजन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम दिखाते हैं
ए बराबर होता है पी गुणा क्यू प्लस आर। ठीक है, ए हमारा क्या है यहाँ पे भाज्य, पी है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और शेषफल जब तक हमारा क्या नहीं आता है, 0 के बराबर नहीं आता, तब तक हमें वो सॉल्यूशन करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसका पहले हम रफ वर्क देख लेते हैं, उसको बाद में हम लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो 135 जो छोटी है वो आ जाएगी किसकी जगह पे, भाजक की जगह, और 225 किसकी आ जाएगी, ए की जगह। ठीक है, तो ऐसे देखो 135 का 225 में करेंगे कितनी बार जाएगा, अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो हो जाएगा कितना 200, ये चले जाएगा बच्चों 70 के पास, तो यानी एक बार करेंगे तो आ जाएगा कितना 135। सॉल्व करेंगे 5 - 5 0, और 2 में से 3 जाएगा नहीं, 1 ले लेंगे हासिल, हो जाएगा 12। 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9, यहाँ बचा है कि 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक हो गया। तो यहाँ देखो ए हमारा क्या है 225, पी क्या है हमारा 135, क्यू क्या है हमारा 1, और जो आर शेषफल बचा 90। ठीक है, अब देखो ये हो गया स्टेप 1, अभी भी हमारा शेषफल क्या है 0 नहीं आया। फिर अगला स्टेप लेंगे, 90 क्या बन जाएगा हमारा भाजक, और जो ऊपर पी है वो अब हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पे 135। फिर सॉल्व करेंगे, एक बार जाएगा 90 बचेगा, सॉल्व करेंगे 5 यहाँ पे बचा, 13 - 9 करेंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 45 बचा। फिर 90 लिखेंगे यहाँ पे, अब फिर 45 का भाग देंगे हम किस में, 90 में, कितनी बार जाएगा 45 दूनी 90, 2 बार, शेषफल कितना आ गया 0। तो कितने स्टेप में गया देखो 1 2 3। तो अब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कितना 225, यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, 225 बराबर में आ जाएगा 135, गुणा किया हमने पहले कितनी बार, एक बार, शेष बचा 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0। स्टेप फर्स्ट हो गया, फिर 135 यहाँ, 90 यहाँ पे आ जाएगा, गुणा कितनी बार किया, एक बार, प्लस शेष बचा 45। ठीक है, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। फिर तीसरा स्टेप 90 आ जाएगा यहाँ पे, 45 ले लेगा 90 की जगह, गुणा किया हमने 2 बार, शेष बचा 0 इज इक्वल टू 0। जब हमारा शेषफल 0 बचता है तब हमारा जो भी क्या होता है भाजक होता है वो हमारा क्या होता है HCF। तो यहाँ से हम लिख देते हैं HCF बराबर 45। अब बच्चों इसमें HCF और LCM दोनों बताना है। तो HCF हमने निकाल दिया यूक्लिड विभाजन से, और अब निकालेंगे हम LCM। देखो बच्चों HCF आ गया, LCM निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा चैप्टर कौन से में, सेकंड में, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लेते हैं फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दोनों संख्याएं दे रखी हमको कितनी 135 और 225। HCF अभी हम निकाले कितना 45, LCM निकालना है। इस 45 को लाएंगे इन दोनों के बट्टे में, गुणा में है राइट साइड में, तो लेफ्ट में लाएंगे तो आ जाएगा किसमें डिवाइड में, बराबर LCM। 5 से भाग दे देते हैं ऊपर नीचे, देखो 5 9 45, और यहाँ दे देते हम कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35। फिर चले जाएगा 9 से भाग, 9 1 कम 9, 9 18, 9 3 27, 3 225 का करा देंगे हम 3 से गुणा, कितना आ जाएगा 5 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1, सॉरी 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6। ठीक है, तो LCM निकल के कितना आ गया हमारा बच्चों 675। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 का सॉल्यूशन। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक कमेंट जरूर डाल देना, उससे क्या होता है थोड़ी सी हमें ज़रूर खुशी मिलती है कि हम सही रास्ता आपको दिखा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण आ गया मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगना ही लगना है, की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दो हमें एक भुजा दे रखी है कर्ण, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कर्ण दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर, और बाकी दोनों भुजाओं के लिए थोड़ा सा हिंट दिया है, क्या दिया है वो देख लेते हैं कि ऊंचाई आधार से क्या पता होना चाहिए हमें, आधार तो मान लेते हैं, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा है सेंटीमीटर में तो आधार भी किस में होगा सेंटीमीटर में, और दिया है क्या ऊंचाई, तो यहाँ लिख लेते हैं ऊंचाई आधार से कितनी कम है 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ से लिख देंगे x - 7 सेंटीमीटर।
अब देखो कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय याद होगी बच्चों आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो जो लंब है वही हमारी क्या होगी? ऊंचाई। हम एक लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, 90 डिग्री एंगल। तो ये देखो बच्चों होता है कर्ण, अब ये देखो होता है लंब और ये होता है आधार। तो इसको हम देखो ये लंब है तो ऊंचाई भी दिखेगी आपको इसमें कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ऊंचा है। तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई। कर्ण दे रखा है 13 पूरे का स्क्वायर बराबर लंब देखो कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है कितना? x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। खोल लेते हैं इसको फॉर्मूले में। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 सत्ते 49 हो जाएगा जब 7 का स्क्वायर करेंगे। b कितना है? 7। फिर है -2 इंटू ए इंटू बी दे रखा है 7 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, दोनों आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर है देखो प्लस का 49 माइनस का 7 दूनी 14x। 169 को ले आते हैं हम इधर राइट साइड में। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ मैं। आ जाएगा 2x स्क्वायर, 14x को आगे ले लेते हैं, आ जाएगा माइनस का 14x, माइनस का सॉरी प्लस का है 49 और ये 169 ले आएंगे इसको इधर तो आ जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x। देखो प्लस का जो संख्याएं हैं हमारी क्या हैं? छोटी हैं, माइनस की बड़ी हैं तो चिन्ह आएगा माइनस का। 169 माइनस करेंगे 49, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 करेंगे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1। तो जो इसको सॉल्व करके आ गया कितना? 120 बराबर 0। अब यहाँ पूरे में देखो क्या कॉमन आ रहा है? बताओ जल्दी से। 2 का पहाड़ा 2, देखो 2 का भाग 2 में भी जाएगा, 14 में भी जाएगा भी और 120 में भी जाएगा। तो ले लेते हैं कॉमन, बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इस 2 को ले जाते हैं 0 के अपॉन में तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं सारी वैल्यू हमारी सही है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 सही है। अब हमें मिल गया क्या? द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण को तो आप आसानी से खा ही सकते हैं उठा के। देख लेते हैं यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण। अब बताओ बच्चों इसको कैसे सॉल्व करें। देखो एक तो हमारे पास सीधा है कि हम पहले वाले को अंतिम पद से गुणा करें, देखें क्या संख्या आ रही है। एक तरीका हमारे पास द्विघाती सूत्र को हम रख करके इजीली इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वही करते हैं कि पहले वाले को करेंगे लास्ट वाले से गुणा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ संख्या क्या है? 1 का करेंगे हम 60 में गुणा यानी 1 गुणा 60। तो हमें ऐसी दो संख्या देखनी जिसका गुणा कराने पे 60 है। फिर 60 से पहले चिन्ह कौन सा है? माइनस। ठीक है, हमेशा हम ऐसे ही करेंगे। 3 स्टेप हमें देखने होते हैं, पहले और अंतिम वाले का गुणा, फिर अंतिम वाले से पहले चिन्ह, फिर मध्य पद में संख्या 7। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा कराए तो 60 है और उन्हीं संख्याओं को आपस में घटाने पर कितना आ जाए? 7। तो देखो 12 के गुणा अगर हम 5 से कराएं, 12 पंजे होता है 60 और 12 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 7 आएगा। तो आई होप बच्चों ये वाला मेथड आप इजीली सीख जाएंगे और आपको आता भी होगा पहले से। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का इस 7 की जगह हम रखेंगे इतना 12 माइनस 5 ब्रैकेट में x माइनस 60 इक्वल टू 0। अगला काम क्या होगा? इस x की मल्टीप्लाई अंदर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस 60 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को करते हैं ओपन, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 4 पद मिल गए, 2 के जोड़े बना लेते हैं, कॉमन लेंगे इन दोनों में से, पहले इसमें से फिर इसमें से। x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 12। अब बच्चों कॉमन लेना आपको आता होगा, ठीक है, और नहीं आता तो सीखना चाहिए क्योंकि आपके बोर्ड आपके बिल्कुल जस्ट सर के ऊपर आ चुके हैं। प्लस यहाँ देखो 5 आएगा कॉमन, अंदर बचेगा कितना? x माइनस 12।
क्यों? देखो 5 का भाग हम करेंगे 60 में, कितना आएगा 12 बार। तो अंदर जो हमारे ये चीज़ आती है हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर कहीं थोड़ा सा भी अंतर आ रहा है प्लस माइनस, तो हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हुई है। तो जो कॉमन आया उसको लिख लेते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे 5, तो यानी x + 5 आ गया। एक तो कॉमन जो 2 बार रिपीट हुए हैं उसको एक बार लिखते हैं हम, x - 12 = 0। अब दोनों को ले लेते हैं किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। तो ऐसे x बराबर आ जाएगा -5, प्लस का है राइट ले जाएगा, राइट में जाएगा माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही x - 12 = कितना है, 0। तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा प्लस का 12। देखो कोई भी भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 12, और x हमने माना है किसको, आधार को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 - 7, तो आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ बच्चों हमेशा आप माइंड में सेट कर लेना है कि जो कर्ण होता है अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, ठीक है। तो यही तो देखो हमने देखा है पाइथागोरस प्रमेय में कि जो कर्ण का स्क्वायर है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 भी कंप्लीट। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा कितने नंबर का है, 3 नंबर का। इससे पहले हमने जो 16 नंबर किया है वो भी हमारा था 3 नंबर का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है कंप्लीट। अब देखेंगे कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो है आपका चैप्टर 8 से ट्रिग्नोमेट्री। और यही एक चैप्टर है जिसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता है। तो दिमाग खराब ना हो उसके लिए हमने चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो और उसमें जो फॉर्मूले है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उस चैप्टर में वो है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और निकालने आते हैं तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें करना है हमें पहले प्रूफ। 2 क्वेश्चन है इसमें, एक अथवा में है और एक मेन क्वेश्चन है। पहले मेन देख लेते हैं। साइन ए बट्टे में है 1 + cos a, और फिर है +1 + cos a बट्टे में है हमारे पास क्या, sin a। प्रूव करना है हमें 2 cosec a। अब देखो हमें क्या लाना है, cosec लाना है। cosec किसका अपोजिट होता है, sin का। तो देखते हैं सबसे पहले इसका हर बराबर करते हैं। तो हर बराबर करेंगे आ जाएगा कितना 1 + cos a, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा sin a, यही आएगा हर लेने पे, ठीक है। तो अब 1 + cos है यहाँ पे है, 1 + cos यहाँ पे है, ये हो जाएगा इससे कट, बचेगा sin a की गुणा हो जाएगी अंश में, ऊपर sin a है तो दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा sin² a, प्लस ऐसे ही sin a से sin a कट, क्या बचेगा 1 + cos a, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो sin² को हम रखते हैं ऐसे ही, sin² है ये हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, प्लस a + b का होल स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक हो गया। तो यहाँ से देखो a हमारा 1, b है cos, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos² a प्लस 2 × a × b, पूरे के अपॉन में क्या है sin a, आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 1 + cos a। देखो sin² a प्लस cos² a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो sin a प्लस cos, इसको अलग अलग ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं सॉरी, प्लस cos² a, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1, प्लस इधर देखो 2 cos a, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1, पहले अपॉन में जो है उसको लिख लेते हैं sin a, अंदर है 1 + cos a, sin² a प्लस cos² a इक्वल टू होता है 1 + 1 + 2, यहाँ पे आ जाएगा cos a, पूरे के अपॉन में सेम रहेगा sin a ब्रैकेट में 1 + cos a। अब देखो 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास कितना, इधर देख लेते हैं, एक लाइन और कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा 2 + 2 cos a, पूरे के अपॉन में sin a ब्रैकेट में 1 + cos a। बाकी का देखते हैं हम इस साइड। देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा 1 + cos a, और पूरे के अपॉन में है sin a ब्रैकेट में 1 + cos a। देखो ये सेम हो गया, ऊपर नीचे डायरेक्ट हो जाएंगे कट, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो बचा हमारे पास क्या 2/sin a, और स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था 1/sin a इक्वल टू होता है cosec a।
तो 1/sin, यहाँ पे देखो 1/sin को लिख सकते हैं cosec a, तो आ जाएगा 2 cosec a। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का मेन जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट। अब इसमें एक अथवा में भी दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा, इसमें दिया है 15 कॉट है, 15 कॉट है। ये क्वेश्चन बच्चों और ज़्यादा ईजी है जो भी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा है। बराबर में दे रखा है 8 और हमें दिखाना है क्या है, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो कॉट ए बराबर देखो 8 है और ये 15 गुना में आ जाएगा किसमें, बट्टे में, 8/15। अब कॉट हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो भुजा देखो हमने ये फॉर्मूले भी सीखे हैं, कौन से फॉर्मूले से, लाल बट्टे कक्का, हमने ट्रिक बनाई थी लाल बट्टे कक्का करके। अब कॉट देखो क्या होता है, सबसे पहले साइन कॉस टेन, फिर इन तीनों का हो जाता है अपोजिट, हो जाता है देखो बच्चों क्या हो जाता है, कक्का बट्टे लाल, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉट का जाएगा बच्चों क्या, आधार बट्टे लंब। तो ये हो जाएगा 8 क्या, आधार, यहाँ से लिख लेते हैं आधार बराबर कितना 8 और लंब बराबर हो जाएगा कितना 15। ठीक है, आधार और लंब है। अब साइन के लिए देख लेते हैं, साइन के लिए क्या होता है, सबसे पहले साइन आता है लंब बट्टे कर्ण। हमें पता क्या होना चाहिए, देखो लंब तो है हमारे पास, कर्ण नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे क्या, कर्ण। यहाँ देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, थोड़ी देर पहले अभी हमने एक क्वेश्चन और देखा था। पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण निकालना है तो इसको हम रखेंगे ऐसे ही, बराबर लंब दे रखा है कितना, लंब दे रखा है 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है कितना 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 5 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा कितना 6 7 8 और 2। तो यहाँ से कर्ण बराबर देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट, और 289 होता है किसका 17 का। कर्ण बराबर कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। इस अब यहाँ सेंटीमीटर में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बताना है क्या, साइन ए। कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे क्या कर्ण। ठीक है, लंब कितना है हमारे पास 15 और कर्ण निकल के आया 17। ठीक है, तो साइन ए बराबर आ गया 15/17। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सरल तरीके से समझ गए होंगे और आपको बिल्कुल ये याद हो गया होगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जगह बना लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि दिखाइए कि बिंदु दे रखे हैं -2,1, -2,1 और फिर दिया है 2, -2, 2, -2 और फिर दिया है 5,2, 5,2 और बोला है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। इन बिंदु को मान लेते हैं बच्चों पहले A और इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। अब समकोण आया, समकोण बच्चों अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे समकोण आया तो क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगना ही लगना है। अब सबसे पहले हम इन बिंदु को मान लेते हैं। देखो A बराबर दे रखा है x1 और y1 देखो -2, 1, ऐसे ही B को देख लेते हैं, दे रखा है 2, -2। अभी ये चीज़ हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज कैसा होगा। ठीक है, मान लिया हमने ये A और ये आ जाएगा हमारा क्या B और ये आ जाएगा C। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों के बिंदु मान लेते हैं, सॉरी तीनों के। A दे रखा है -2, 1, अभी हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। ठीक है, तो ये बिंदु कहीं पे भी हो सकते हैं। B दे रखा है 2, -2, C दे रखा है 5,2। समकोण त्रिभुज बच्चों कब होगा, जब कर्ण का वर्ग बराबर होगा अन्य दोनों भुजाओं के, यानी AC का वर्ग होना चाहिए किसके, AB और BC के वर्ग के योग के बराबर। तो पहले हम इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, पहले निकालते हैं हम AB के बीच की दूरी। यहाँ लिख लेते हैं AB के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला बच्चों आपको याद होगा, चैप्टर में 7 में देखा था, क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम ले रहे हैं AB, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। x2 हो जाएगा 2 - x1 दे रखा है -2 हो जाएगा +2,
2 का स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है -2 माइनस y1 दे रखा है 1, ठीक है। और पूरे का रूट 2 + 2 करेंगे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 16 + 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों रूट में 25 और इसको स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का 5, ठीक है। तो ए बी बराबर आ गया कितना 5। ऐसे निकाल लेते हैं हम बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अब इन दोनों में देखो ये बन जाएगा x1 x2 x1 y1 और ये x2 y2। फॉर्मूला सेम है x2 - x1 यानी x2 दे रखा है 5 माइनस x1 दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है 2 माइनस y1 कितना दे रखा है यहाँ पे -2 तो हो जाएगा +2 का स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं 5 - 2 करेंगे आ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 करेंगे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 16 + 9 25 रूट में और स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है इसका 5। तो यहाँ से बी सी बराबर कितना आ गया 5। अब निकाल लेते हैं हम क्या ए सी। तो यहाँ से लिख लेंगे ए सी के ऊपर देखते हैं इसको, ए सी के बीच की दूरी फॉर्मूला सेम रहेगा x2 - x1। अब यहाँ से ये बन जाएगा हमारा क्या x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला होता है क्या x2 - x1 यहाँ पे लिखेंगे -2 फिर -5। देखो x2 - 2 x1 5 तो आ जाएगा फॉर्मूले का एक माइनस होता है स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे 1 माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे -5 -2 आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -2 + 1 हो जाएगा कितना -1 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो रूट में कितना आ गया 50, ठीक है। तो ए सी आ गया 50, ठीक है। ए बी आ गया 5 और बी सी आ गया 5। अब हमें क्या दिखाना है समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जब समकोण होगा तब क्या होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब के स्क्वायर के बराबर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बच्चों कितना है देखो कर्ण देख लेते हैं, कर्ण हमारा निकल गया है। कर्ण देखो ये 90 डिग्री इसके सम्मुख की भुजा कर्ण हो जाएगी तो ए सी बराबर कितना है हमारा रूट में 50। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रूट 50 का स्क्वायर। लंब कितना निकल के आया, लंब हमारा क्या है ए बी निकल के आया कितना यहाँ पे देखेंगे 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस आधार निकल के बी सी कितना निकल के आया 5, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे देखो रूट 50 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 50, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 50 और इधर हमारे पास कितना है 50। तो ये दोनों क्या हैं इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कि ये जो दिए हुए बिंदु हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि दिए हुए बिंदु के हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का भी सॉल्यूशन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें जो दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब हमें क्या बनाना है, इसमें ग्राफ का निर्माण करना है, तो इसको हम कर देते हैं साफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें समीकरण दे रखा है 2x + y, 20 नंबर कर रहे हैं 2x + y इक्वल टू है हमारा कितना 6, और दूसरा हमें दे रखा है x - 2y और दे रखा है +2 इक्वल टू 0। ऐसे ही जैसे हमारा दूसरा समीकरण है, इस 6 को भी ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से हमारा जो समीकरण बनेगा 2x + y - 6 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट निकालने हैं। तो ये हमें ज़रूरत नहीं है इसको कुछ भी करने की। इस +2 को ले आते हैं हम राइट साइड में,
ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, प्लस का 2 था उसको राइट साइड ले आए तो आ गया माइनस का 2। अब ग्राफीय विधि में क्या होता है, हमें दोनों समीकरणों के कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं। एक मान हम अपनी तरफ से रखेंगे और दूसरा मान जब उसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा। देखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारा 2x + y बराबर कितना, 6। अब यहाँ से बताओ बच्चों पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 2x + y को, तो यहाँ से ले जाते हैं हम किसको, 2x को राइट साइड में, तो y का मान निकालना है हमें 6 - 2x। इसमें बच्चों आप चाहे x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ, हमारे जो आंसर आएगा उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो x का मान हम अपनी तरफ से रखेंगे और y का मान निकल के आएगा। कैसे, देखते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं x और यहाँ पे y। तो देखो x का मान हमें अपनी तरफ से रखना है, तो सबसे पहले रख लेते हैं हम कितना, 1। तो 6 - 2 × 1 करेंगे, तो 6 माइनस देखो 2 की गुणा 1 से कराएंगे 2, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4। तो y का मान कितना निकल के आया, 4। कब, जब हमने x का मान रखा 1। आगे होगा बच्चों समझ में। ऐसे ही फिर रखते हैं 2, तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे कितना, x बराबर रखेंगे 2, समीकरण आ जाएगा y बराबर 6 - 2 × 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 6 - 4, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। 2 मान बच्चों काफ़ी है हमारे ग्राफ बनाने के लिए, तो ये आ गया समीकरण 1 से। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बच्चों हम ले जाते हैं माइनस के 2y को राइट साइड में, तो ऐसा आ जाएगा x बराबर -2 + का 2y। यहाँ देखो माइनस का 2y है, राइट में जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ देखो रखते हैं पहले कितना, x का मान रख देते हैं, सॉरी y का मान रखना है। यहाँ पे हमें बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। मान के साथ किसका रखना है हमें, y का। तो y का मान रखते हैं बच्चों पहले कितना, 3 रख के देखते हैं। y बराबर 3 रखने पर समीकरण है x बराबर -2 + 2 × y का मान 3 -2 + 3 दूनी हो जाएगा 6, तो -2 + 6 सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4। x का मान निकल गया 4, y का मान 3। ऐसे अब रखते हैं y का मान 4। ये बच्चों आप मान कुछ भी रख सकते हैं अपनी तरफ से। तो x बराबर आ जाएगा -2 + 2 × 4, -2 + 4 दूनी 8, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, +6। यहाँ पे y का मान रखा 4, y का मान निकल के आ गया 6। अब इसी को अब हम बनाएंगे ग्राफ। ये जो पॉइंट अभी हमने निकाले इसकी हेल्प से बनाएंगे हम ग्राफ। ये बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारा कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज हमारी 3.1। ठीक है। अब ग्राफ में हमें पता है कि 2 अक्ष होते हैं, एक होता है x अक्ष, ठीक है, और एक होता है y अक्ष। x इधर हमारे आएंगे सारे प्लस की वैल्यूज़, इधर आएंगे सारी प्लस की, नीचे माइनस, इधर माइनस। तो देख लेते हैं माइनस के हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों की तो ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये दोनों माइनस की वैल्यू को दिखाता है। अब देख लेते हैं सबसे बड़ी वैल्यू है x में 6 और y में 4, तो x को ले जाते हैं हम 6 तक। ये बच्चों मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, आप इसको करना है स्केल की सहायता से, ठीक है। मूल बिंदु हमारे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। स्केल में आप 6 सेंटीमीटर के पॉइंट ले लेना, ऐसे ही y में ले लेना 4 तक, 1, 2, 3, 4, ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं जो हमारा समीकरण 1 से निकला, 1, 4, x 1 और y है 4, तो y 4 यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करेंगे। फिर दूसरा है 2, 2 ये रहा, 2 यहाँ ये रहा, तो ये करेंगे एक दूसरे को क्रॉस यहाँ पे, तो एक सीधी लाइन कर लेते हैं यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ, ठीक हो गया। तो जो पॉइंट आपके निकल के आएंगे उसको आपने स्केल से मिला देना है। फिर समीकरण 2 में देखते हैं जो हमारे पॉइंट निकले 4, 3, x का मान y 3, तो ये बच्चों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस पॉइंट पर। फिर अगला है 6, 4, x 6 y 4, तो ये ले जाते हैं हम कहाँ पे, लगभग आएंगे अप्रोक्स यहाँ पर। फिर इन दोनों को कर देना है क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है बच्चों ये कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 2 पर और यहाँ पे आ रहा है 2 पर। तो बच्चों जो x और y का मान निकल के आएगा, x का मान 2 और y का मान 2। इसमें बच्चों सिर्फ इतना ही हमको करना था, ठीक है। तो आई होप ये आप ग्राफ ये मेथड भी सीख गए होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का भी
कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों इस पार्ट में देखते हैं हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर डाल दीजिए, और अगर आपको इनके सॉल्यूशन सभी क्या लगे हों, सरल लगे हों और आपको समझ में आ गए हों तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।